Good morning, dear student. Welcome to EVS class. Open your book. Chapter number 16. Plants. This page number 73. ओके, आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं पेड़ पौधे। आप लोगों ने अपने घर के बाहर या फिर गार्डन में देखे होंगे ना, प्लांट्स कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? प्लांट्स के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ट्राई इट आउट। What about an interesting poem about plants? मीन्स ये पोएम पौधे के बारे में एक दिलचस्प कविता है। ये किसके बारे में पोएम? प्लांट्स के बारे में, पौधे के बारे में। गो हैड रीड अलाउड। अब इसको हम जोर से पढ़ेंगे, ठीक है ना? लुक अराउंड, प्लांट्स आर ग्रीन, प्लांट्स आर ब्राउन, सम आर थिन, सम आर राउंड, सम ग्रो इन पॉन्ड, सम ऑन ground. Plants need soil, plants need water, plants need the sun to shine brighter. इस पोएम का मतलब है लुक अराउंड, मतलब चारों ओर देखो। लुक अराउंड का मतलब होता है चारों ओर देखो। प्लांट्स आर ग्रीन, प्लांट्स आर ब्राउन, प्लांट्स यानी पौधे, ग्रीन मतलब पता ही है आपको, हरा, तो पौधे हरे हैं। प्लांट्स आर ब्राउन, पौधे भूरे हैं। तो पौधे कैसे हैं? हरे भी हैं और भूरे भी हैं, ग्रीन एंड ब्राउन। सम आर थिन, सम आर राउंड, कुछ पौधे कैसे हैं? कुछ पौधे पतले हैं तो कुछ पौधे गोल हैं, तो कुछ पतले हैं तो कुछ गोल हैं। सम ग्रो इन पॉन्ड, सम ऑन ग्राउंड, कुछ कहाँ उगते हैं? कुछ तालाब में उगते हैं तो कुछ ज़मीन पर उगते हैं। पॉन्ड यानी तालाब, ग्राउंड यानी ज़मीन। तो कुछ पौधे कहाँ उगते हैं? तालाब में, और कुछ पौधे ज़मीन पर। प्लांट्स नीड सोल, तो इसका मतलब है पौधों को क्या चाहिए होती है? मिट्टी चाहिए होती है। प्लांट्स नीड वाटर, और पौधों को भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। मिट्टी और पानी दोनों चाहिए। प्लांट्स नीड द सन टू शाइन ब्राइटर, फिर क्या होता है? तेज चमकने के लिए पौधों को किसकी ज़रूरत होती है? शाइन ब्राइटर यानी चमकने के लिए। पौधों को चमकने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? किसकी नीड होती है? सन की, है ना? तभी तो वो क्या होंगे? ग्रो करेंगे और बढ़ेंगे। ओके, ये पोएम थी आपकी। नेक्स्ट लाइन देखो। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट ग्रो ऑल राउंड अस। इसका मतलब है प्लांट्स क्या? एक पौधा एक जीवित प्राणी है। लिविंग थिंग्स मतलब होता है जीवित प्राणी, है ना? लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है? जीवित प्राणी। मैं आपको बता रही थी लिविंग थिंग्स मतलब जीवित प्राणी। मीन्स पौधे क्या है? जीवित प्राणी है जो हमारे चारों ओर उगते हैं। ग्रो ऑल अराउंड, इसका मतलब होता है कि हमारे चारों ओर उगते हैं। आपने देखे ना, हमारे आस पड़ोस में गार्डन में क्या हो जाते हैं? पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। तो पौधे एक लिविंग थिंग्स से जो क्या होते हैं? अपने आप ही उग जाते हैं, जो हमारे चारों ओर उगते हैं। दे नीड वाटर, सनलाइट, एयर एंड सॉइल टू ग्रो एंड लिव, है ना? तो इन्हें अलाइव मतलब जीने के लिए क्या होता है? जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? प्लांट्स को वाटर यानी पानी, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, एयर यानी हवा, सॉइल मिट्टी, इन सब की ज़रूरत होती है। किसको? प्लांट्स को। उन्हें बढ़ने और ग्रो करेंगे ना, उन्हें बढ़ने और जीने के लिए पानी, धूप, हवा और मिट्टी की ज़रूरत होती है। किसको? प्लांट्स को। ये देखो प्लांट्स का चित्र। सॉइल मीन्स क्या होता है? मिट्टी, वाटर पानी, एयर यानी हवा एंड सनलाइट। सनलाइट आ रही है ना प्लांट में, तभी तो वो ग्रो करेगा, वरना वो ग्रो नहीं करेगा। तो इन सब को किसकी नीड होती है प्लांट को? वाटर, सॉइल, एयर एंड सनलाइट, तब वो ग्रो करता है, क्योंकि ये एक लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट पेपर आपको टर्न करना है। नेक्स्ट क्या है? अ प्लांट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। अब इसमें है कि पौधे की क्या है? कुछ पार्ट्स हैं, है ना? तो ये देखो, ये पार्ट्स 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्या है? लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, स्टीम एंड रूट। लीव्स को क्या बोलते हैं हम? पत्तियाँ। क्या बोलते हैं? पत्तियाँ। तो आपको लिखना है यहाँ पे
पत्तियाँ, फ्लावर यानी फूल, फ्रूट यानी फल, स्टेम तना, रूट यानी जड़। ये देखो पिक्चर देखो प्लांट की। फर्स्ट होता है रूट, रूट यानी जड़ें। ये जो दिख रही है ना ब्राउन ब्राउन, रूट ये जड़ होती है। स्टेम, जड़ों के बाद क्या निकलता है? तना। स्टेम यानी तना। उसके बाद क्या होता है? सब लीव्स आती है, पत्तियाँ आती है, पत्तियों के बाद क्या आता है? फ्लावर आता है, फ्लावर के बाद फ्रूट आता है। समझ में आ रहा है ना? तो लीव्स मीन्स पत्तियाँ, फ्लावर यानी फूल, फ्रूट यानी फल। ऐसे क्या होता है? एक प्लांट बनता है। तो फर्स्ट अब क्या आता है? टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इसमें है कि पौधों के प्रकार, किसके प्लांट्स के प्रकार है, कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है ट्री। ट्री यानी पेड़। सबको पता है ट्री यानी क्या होता है? पेड़। वेरी बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। बहुत बड़े और लंबे पौधों को क्या कहते हैं हम? वेरी बिग ट्री एंड टॉल प्लांट, यानी कुछ बड़े और कुछ छोटे प्लांट को यानी ट्री क्या कहते हैं? हम उनको ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्री यानी पेड़ कहते हैं। बहुत बड़े और लंबे पौधों को पेड़ कहते हैं। ट्री हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इन ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक्स। जो पेड़ का जो ये मोटा तना होता है ना, स्टेम, उसे हम ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक। ओके। और एग्जाम्पल है मैंगो ट्री, नीम ट्री, बैनियन ट्री। मैंगो यानी आम का पेड़, नीम यानी नीम ही होता है, बैनियन यानी बरगद का पेड़। दिख रहा है ना आपको? इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ट्री कि ट्री क्या होते हैं? वेरी बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। मतलब जो बहुत बड़े और लंबे पौधों को हम क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। फिर ट्री हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। अब जो इसकी स्टेम होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए हम इसको ट्रंक बोलते हैं, है ना? मजबूत होता है इसका तना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। एग्जाम्पल दे रखी है आपको, मैंगो, नीम एंड बैनियन। बैनियन मीन्स बरगद, बैनियन ट्री यानी बरगद। ओके। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आपके श्रब्स। श्रब्स को हम बोलते हैं झाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? झाड़ियाँ। झाड़ियों वाले देखे आपने प्लांट्स के? नहीं देखे हैं? तो अभी हमारा नेक्स्ट है श्रब्स, जिसको हम बोलते हैं झाड़ियाँ। तो आप यहाँ पे लिख लेना, श्रब्स को झाड़ियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन देखो, स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। छोटे और झाड़ीदार पौधों को झाड़ियाँ कहा जाता है। स्मॉल एंड बुशी यानी वो कैसी होती है? छोटे और झाड़ीदार पौधों को क्या बोलते हैं हम? श्रब्स। दे हैव थीन एंड हार्ड स्टेम्स। उनके तने पतले और कैसे होते हैं? हार्ड स्टेम यानी सख्त होते हैं उनके तने। थीन यानी पतले और स्टेम यानी क्या होता है? तना ही होता है ना। तो दे हैव थीन एंड हार्ड स्टेम्स। उनके तने कैसे होते हैं? पतले और सख्त। हार्ड यानी क्या होता है? सख्त। तो उनके तने कैसे होते हैं? पतले और सख्त होते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा है कॉटन प्लांट्स, रोज प्लांट एंड जैस्मिन प्लांट। कॉटन यानी कैसा होता है? सूती, कपास का। किसका पौधा? कपास का। ये दे रखा है कॉटन किसका होता है? कपास का, कपास का पौधा। रोज बताइए गुलाब का पौधा। जैस्मिन यानी चमेली का पौधा। ओके। जैस्मिन होता है ना चमेली का फूल, उसे हम बोलते हैं जैस्मिन। चमेली के फूल को हम जैस्मिन बोलते हैं। रोज प्लांट यानी इसका गुलाब का पौधा। कॉटन प्लांट ये आपको दे रखा है, देखो ये इधर रोज का प्लांट दे रखा है, ये कॉटन का प्लांट है। कॉटन का प्लांट कपास का पौधा ऐसा होता है ना? इसका तना कितना पतला है, इसका थोड़ा कैसा है? मोटा है, हार्ड है। इसका बहुत पतला है। नेक्स्ट आता है आपके हर्ब्स। हर्ब्स को हम बोलते हैं जड़ी बूटी। जड़ी बूटी। ओके। हर्ब्स, हर्ब्स आर सीजन प्लांट्स। ठीक है ना? अभी क्या होता है? ये मौसमी पौधे हैं, ठीक है ना? ये सीजन के अनुसार ही आते हैं। तो हर्ब्स आर सीजन प्लांट्स, ये कैसे? मौसमी पौधे हैं। हर्ब्स यानी जड़ी बूटी, मौसम
मौसमी पौधे हैं। जड़ी बूटी वाले जो प्लांट्स हैं ना वो कैसे हैं, सीजनल प्लांट्स यानी मौसमी पौधे हैं। दे हैव एनी थिन एंड ग्रीन स्टीम। अब जो क्या है, इनके बहुत पतले, इनके तने कैसे होते हैं, पतले और हरे होते हैं। इनके तने बहुत ही पतले और हरे होते हैं। ग्रीन स्टीम्स, ये देखो ग्रीन होती है पूरी, ब्राउन नहीं होती इनकी स्टीम्स। कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो इन कैसे होते हैं, ये बहुत पतले हैं और तना कैसा होता है, स्टीम कैसा होता है, ग्रीन कलर का। दिख रहा है आपको। तो एग्जाम्पल है स्पिंच ग्रास, बेसिल, मिंट और कोरिएंडर। स्पिंच मतलब पालक, ग्रास यानी घास, बेसिल तुलसी, बेसिल होता है ना तुलसी का पौधा, ठीक है। मिंट यानी पुदीना और कोरिएंडर यानी धनिया। इट्स, ये सब किसके हर्ब्स में आते हैं, ठीक है ना। सीजनली प्लांट्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, वेरी थिन यानी बहुत पतले, और इनकी स्टीम कैसी होती है, ग्रीन। इस ये किसका है, मिंट यानी पुदीने का है ये प्लांट किसका है, पुदीने का है। ये बेसिल है, बेसिल किसका होता है, तुलसी का। ओके, समझ में आ गया आपको कि क्या होते हैं प्लांट्स में पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स थे। और कितने टाइप्स के प्लांट्स है, ट्री का हमने पढ़ लिया है, श्रब्स हो गया, हर्ब्स हो गया। नेक्स्ट हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं हमारी क्लास ओवर होती है। अब आपको ये चैप्टर रीड करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।